तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे सेल वर्सेस वेजिटा की लड़ाई। ये ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के सेकंड क्वार्टर फाइनल की फाइट होगी और मैं जानता हूँ कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है जिसे लिखा है असुरा और सालागिरी ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और क्रिएटर्स को अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू और रूप के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके बाद गोकू आखिरकार जीत जाता है, पर यह मार्जिन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इसके बाद हम एक मेमोरी को देखते हैं जब गोकू ऊप को ट्रेन करना शुरू करता है। गोकू ऊप से बोलता है कि जब तुम अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाओगे तो तुम्हारे और मेरे बीच में एक और फाइट होगी। ऊप को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर वो हाँ बोल देता है। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव होगा। गोकू नेक्स्ट जनरेशन को धरती की रक्षा के लिए ट्रेन करना चाहता था, इसीलिए उसने ऊप को ट्रेन करना शुरू किया था और अब वो जानता है कि ऊप इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम देखते हैं कि गोकू और ऊप पूरी तरीके से हील हो चुके होते हैं और गोकू ऊप से बोलता है कि ये फाइट कमाल की थी। ऊप बोलता है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है। यूनिवर्स 18 के सभी लोग उनके चारों तरफ खड़े होते हैं। ऊप थोड़ा सा निराश लग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे पूरी तरीके से नहीं पता कि मैं आपको वो ड्यूल दे पाया या नहीं जो आप चाहते थे। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी फाइट दी और चिंता मत करो, ये हमारी फाइनल फाइट नहीं है, हम आगे और भी फाइट करेंगे, पर आगे जो फाइट होंगी वो मास्टर और स्टूडेंट के बीच में नहीं होंगी। अब हम दोनों बराबर हैं। इसके बाद गोकू पिकलो को कुछ करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि पिकलो एकदम से अपना हाथ ऊप के ऊपर करता है और ऊप के पास एक नई ड्रेस आ जाती है। हम देखते हैं कि गोकू के पास भी उसकी पुरानी वाली ड्रेस आ जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऊब आज ग्रेजुएट हो गया है और गोकू बोलता है ऊब आगे जाके और बेहतर बनना, और इसके बाद ऊब अपने मास्टर को थैंक्स बोलता है। इसके बाद पैन बोलती है कि ग्रैंडपा, आपके पास इस वक्त एक और स्टूडेंट है, हम दोनों की लड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी। गोकू पैन को थम्स अप देता है और बोलता है कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्गास नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं और नेक्स्ट फाइट होती है यूनिवर्स 18 के वेजिटा और यूनिवर्स 17 के सेल के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा रिंग के अंदर जा रहा होता है और ट्रंक्स बोलता है कि डैड, क्या आपने ग्लव के अंदर सेंसुबी छुपा रखे हैं। वेजिटा ये बात सुन के चौंक जाता है और बोलता है क्या, कभी नहीं। पैन बोलती है कि उसने छुपा रखे हैं। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, उन्होंने पक्का छुपा रखे हैं। तभी एकदम से गोहान वेजिटा को कुछ बोलता है। वो बोलता है, वेजिटा एक बात ध्यान रखना, ये सेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हो सकता है ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। वेजिटा गोहान से बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं इस बात से डर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल रिंग के अंदर खड़ा हुआ होता है। कुछ ही सेकंड्स में वेजिटा सेल के सामने खड़ा होता है और सेल बोलता है, वेजिटा, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है, पर तुम अपनी करंट हालत में मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। जितनी देर में तुम अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में बदलोगे उतनी देर में तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वेजिटा इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि सेल अपनी जगह से मूव करता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि सेल वेजिटा को स्लाइस करने की कोशिश कर रहा है, पर वेजिटा आखिरकार सुपर सैयन में बदल चुका है और वो सेल के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। ये चीज़ देख के सेल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वेजिटा बस स्माइल करता है। इससे पहले कि सेल कुछ कर पाए, वेजिटा सेल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि सेल के 3-4 टुकड़े हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे टुकड़े एक एक करके ज़मीन पर गिरते हैं। इसके बाद वेजिटा सेल से दूर जाके खड़ा हो जाता है और सेल बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर तुम चाहते हो कि हमारा हर एक अटैक ट्रिक हो तो बहुत बढ़िया, ऐसा ही होगा। हम देखते हैं कि सेल के सारे पार्ट्स एकदम से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सेल के पार्ट्स एकदम से सेल में बदल जाते हैं और एक एक करके खड़े होने लग जाते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि हमारे सामने 4 सेल खड़े हुए हैं जो कि पूरी तरीके से सेल है। गोकू बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। पिकलो बोलता है कि सेल बू नहीं है और उसके पास सिर्फ एक ही कोर है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनमें से 3 सेल नकली हैं। हम देखते हैं कि चारों के चारों सेल एकदम से वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देते हैं। एक सेल जाकर वेजिटा को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर वेजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि ज़मीन पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया है। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपने आप को सभी सेल से बचाकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। सेल्स इस बात को नोटिस कर लेते हैं और वेजिटा की तरफ जाने लग जाते हैं। गोकू बोलता है कि अगर सभी के सभी सेल ओरिजिनल की तरह ही मूव और अटैक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरीके से फेक नहीं है। एकदम से हम देखते हैं कि एक सेल वेजिटा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि वेजिटा, क्या हुआ, लगता है तुम मुझे डॉज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सेल एकदम से वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच चढ़ देता है
वेजिटा को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि इसे डॉज करके दिखाओ, और वो बहुत ही ज़बरदस्त पंच इस सेल के चेहरे पे मारता है और इस सेल को यहीं के यहीं ख़त्म कर देता है। हम देखते हैं कि इस सेल की बॉडी ज़मीन पर गिर रही होती है और वेजिटा बोलता है कि ये किसी तरीके के सेल जूनियर्स हैं, ये असली सेल के मुकाबले कम ताकतवर और कम मजबूत हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा ज़मीन पर पहुंच जाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है और ये अटैक वो बचे हुए तीनों सेल की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं कि तीनों के तीनों सेल एकदम से अटैक बना के वेजिटा के अटैक को रोकने लग जाते हैं। एक सेल बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये अटैक काफ़ी होगा? एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन 2 की फॉर्म में है और वो एकदम से अपने अटैक की ताकत को बढ़ा देता है। तीनों में से एक सेल इस ताकत को संभाल नहीं पाता और वो आखिरकार मारा जाता है क्योंकि वेजिटा का अटैक आकर उसे लग जाता है। वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि तुम अब मरने वाले हो और एकदम से ये दोनों सेल अपने अटैक की ताकत को बढ़ा देते हैं। वेजिटा के अटैक की ताकत बढ़ाने के बावजूद भी वेजिटा का अटैक दोनों सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और वेजिटा समझ जाता है कि सेल्स ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। वेजिटा समझ जाता है कि वो सेल्स के अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए वेजिटा एकदम से उड़ता है और हम देखते हैं कि दोनों ही सेल्स के अटैक वेजिटा का पीछा करने लग जाते हैं और दोनों ही सेल वेजिटा की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वेजिटा बिल्कुल सीरियस होता है और दोनों के दोनों अटैक उसका पीछा कर रहे होते हैं। अचानक से ही एक सेल वेजिटा के सामने पहुंच जाता है और बोलता है, वेजिटा तुम ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाओगी। वेजिटा एकदम से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और दोनों के दोनों अटैक अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी एकदम से दूसरा सेल वेजिटा के सामने पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि वेजिटा चारों तरफ से घिर चुका है। वेजिटा एक बारी फिर से अपने आप को बचाने के लिए अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दोनों के दोनों अटैक उसका पीछा कर रहे होते हैं और दोनों ही सेल भी उसे बच के निकलना नहीं देना चाहते। सेल बोलता है कि वेजिटा तुम अब ट्रैप हो चुके हो। हम देखते हैं कि वेजिटा एक दीवार के पास पहुंचता है और अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। दोनों के दोनों अटैक आकर उसे टकरा जाते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और ये चीज़ देख के सेल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब जीत चुका है। पर अचानक से ही उस धमाके के अंदर से 2 अटैक निकलते हैं और ये दोनों के दोनों अटैक दोनों सेल की तरफ जाते हैं। एक सेल अपने आप को बचा नहीं पाता पर दूसरा सेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। जो सेल मारा गया वो नकली सेल था और जो सेल बच गया वो असली सेल था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ऊब को कुछ समझ नहीं आया होता कि क्या हुआ। वो गोकू से पूछता है। गोकू बताता है कि वेजिटा जब दीवार से टकराया तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जो धमाका हमने देखा वो वेजिटा का बनाया हुआ ही था। उसने अपने 2 अटैक बनाए ताकि वो चारों तरफ से स्मोक से घिर जाए। इसके बाद उसने दोनों के दोनों अटैक्स को सेल की तरफ मोड़ दिया। क्योंकि दोनों में से एक सेल नकली था तो वो उस अटैक को नहीं झेल पाया और मारा गया। असली सेल बोलता है कि वैसे इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, पर यह बात सच है कि मैं तुमसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। एकदम से हम देखते हैं कि सेल एकदम से एक्सप्लोड करने वाला होता है, इसीलिए वो अपने चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये एनर्जी इतनी बड़ी होती चली जाती है कि वो पूरे के पूरे रिंग को घेर लेती है। हम देखते हैं कि सेल की एनर्जी रिंग से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाने लग जाती है क्योंकि सेल के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो रिंग के बाहर पहुंच रही होती है। गोकू इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि इस सेल के अंदर आखिर कितनी ताकत है, मुझे ये चीज़ देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा। उसकी ताकत ने पूरी की पूरे एरिया को घेर लिया है। हम देखते हैं कि वेजिटा सेल के अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेल का अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा होता है और ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर एकदम से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे ताकतवर अटैक से किसी का भी बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एरिना तबाह हो चुका है। इस अटैक के बाद हम सेल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, पर वो इस अटैक का यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका होता है। सभी लोग वेजिटा को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि वेजिटा कहाँ गया, मैंने किसी शील्ड को नहीं देखा, क्या उसे ब्लास्ट लग गया होगा। पिक्कोलो बोलता है कि अगर उसे अटैक लग गया होगा तो वो अभी तक मर चुका होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा सभी के सभी लोगों के पीछे खड़ा होता है और वो बोलता है कि हो सकता है कि वो मर गया हो। गोकू बोलता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेजिटा बोलता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम रिंग से बाहर नहीं आ सकते। गोकू बोलता है कि पर तुम उस रिंग से बाहर कैसे आए। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें 30 साल से देख रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक को अभी तक नहीं सीख पाया हूँगा। वेजिटा एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और एकदम से सेल के सामने पहुँच जाता है। वेजिटा बोलता है कि सेल, मुझे उम्मीद है कि तुम उस अटैक के बाद ज़्यादा थके नहीं होगे क्योंकि मैं अभी तक नहीं थका हूँ। सेल को वेजिटा को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। हम देखते हैं कि वेजिटा और सेल दोनों के दोनों एकदम से पावर अप करते हैं। वेजिटा एकदम से सेल पे अटैक करना शुरू करता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे पंच नहीं मार पाता। सेल भी एकदम से वेजिटा को पंच मारता है, पर वेजिटा सेल के अटैक को रोक लेता है। पर इसके बाद सेल एक और अटैक वेजिटा पे करता है। वेजिटा इस अटैक से नहीं बच पाता। तभी एकदम से सेल वेजिटा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और वेजिटा ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है। वो बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और ऐसा लगता है कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है।
सेल बोलता है कि वेजिटा, आखिर तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है। सेल को लग रहा है कि वेजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। सेल एकदम से ज़मीन पर उतरता है और बोलता है कि तुम नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा रहे। सन गोकू उस लेवल पे गया था और मैंने दूसरे सैयन्स को भी देखा है जो लेवल 3 पर गए थे। ये मत बोलना कि तुम अकेले सैयन हो जो लेवल 3 पर नहीं जा सकते। दूसरा वेजिटा इस बात पे हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला वेजिटा है जो लेवल 3 पर जा सकता है। हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा हो रहा है। वो बोलता है कि वो लेवल एकदम बेकार है, तुम्हारी एनर्जी पूरी की पूरी 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, इसीलिए मैं उस लेवल का इस्तेमाल नहीं करता। सेल काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास उससे बेहतर ताकत है। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, लगता है तुम उस फॉर्म को देखना चाहते हो। इसके बाद वेजिटा अपने ग्लव्स के अंदर से 2 सेंजुबिन निकालता है और वेजिटा बोलता है कि लगता है फाइनल राउंड को शुरू करने का समय आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से एक सेंजुबिन को खाता है और दूसरा सेंजुबिन सेल की तरफ फेंकता है। सेल सेंजुबिन को पकड़ता है और बोलता है कि लगता है तुम सन गोकू से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और सेल पे अटैक कर देता है। वो एकदम से सेल की छाती को चीर देता है। वेजिटा के अटैक की वजह से सेल का सेंजुबिन भी गिर जाता है। वेजिटा बोलता है, सेल तुम काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो, तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा कम है, अभी तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है। मैं अपनी इस फॉर्म का इस्तेमाल बहुत ही कम समय के लिए कर सकता हूँ, पर उस समय का इस्तेमाल करना मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। गोहान ने मुझे तुम्हारे कोर के बारे में पहले ही बताया था कि तुम अपने कोर को अपनी बॉडी में कहीं भी मूव कर सकते हो और तुम्हारे सभी बॉडी पार्ट्स में वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है। हम देखते हैं कि वेजिटा के हाथ में सेल का कोर होता है और वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था कि तुम अपने बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा बचाते हो और तुम्हारी मूवमेंट्स को देख के मैंने पता लगाया कि तुम्हारा कोर असल में कहाँ पर था। सन गोकू ने मुझे असल में इन्फ्लुएंस किया है और गोहान ने भी और काफ़ी सारे अलग लोगों ने भी, और उसी से मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बना हूँ, पर मैं अभी भी वेजिटा ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ को सेल के अंदर से बाहर निकाल लेता है। वेजिटा बोलता है कि मैं अभी भी वही वेजिटा हूँ जो गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता जीतने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो सेल के कोर को तबाह कर देता है। इसके बाद वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और उसे विनर अनाउंस कर दिया जाता है। सारे के सारे सेल जूनियर अपने डैड की मौत को देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा अपने यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा होता है और एक सेल जूनियर बोलता है कि तुमने हमारे डैड को मार दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वेजिटा मिनी सेल जूनियर की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मेरी बेटी को धमकाया था, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही वेजिटा वापस आ रहा होता है, गोकू बोलता है कि वेजिटा वो काफ़ी इंप्रेसिव था, बहुत बढ़िया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो, मैंने सही कहा ना। वेजिटा बोलता है कि और क्या। पिक्कोलो वेजिटा से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सेंजुबिन्स को लेकर टूर्नामेंट में आए हो। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मेरे पास नहीं थे, ये तो सिर्फ ग्रीन बीन्स थे जो कि मैंने किचन से निकाले थे। यानी कि वेजिटा सिर्फ सेल का ध्यान बटाना चाहता था ताकि वो उसे आराम से हरा सके। इसके बाद वर्गास अनाउंस करते हैं कि हमारा स्केड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है, हम पब्लिक से पूछना चाहेंगे कि क्या वो रात चाहते हैं या फिर लंच करना चाहते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो वर्गास के पास आता है और बोलता है कि और क्या, हमें लंच ही तो चाहिए। मल्टीवर्स टूर्नामेंट में एक और लंच हो रहा है और इसका नेक्स्ट चैप्टर भी अभी तक नहीं आया है। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर वेबसाइट पे पूरा आएगा उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। तो तब तक दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें चैनल पर आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।